वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो मैंने केस पोस्ट किया आपको, ये जो केस था ना, एक्चुअली ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस था। मेरी कोई कज़न लगती है, उसका केस था ये। और ये भी जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है, वो 15 ईयर की हो गई है। और वो मेरे पास पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पर। तो उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास। ठीक है, तो करीब 1 साल उसने ट्रीटमेंट लिया, जबकि उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग में था मुंबई में। तो मुझे पता भी नहीं था, और इन लोगों ने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया। तो मैंने भी बोल दिया था कि वहीं पे किसी डॉक्टर को देख लो और अभी इलाज कराओ, शायद ठीक हो जाए। तो डॉक्टर्स ने क्या क्या मेडिसिन नहीं दिया। जब मैं वापस आया और फिर ये मेरे से मिलने आए, तो फिर मैंने इनको बुला लिया क्लिनिक पे कि इसको ले आओ, आप देखते हैं। और उनका ट्रीटमेंट का चार्ट लेके आना, वो क्या क्या डॉक्टर ने दिया था। तो बहुत सारी मेडिसिन, लोकल एप्लीकेशन, कैलेंडुला, मदर टिंचर, और बहुत सारी दवाइयाँ, मल्टीपल पेटेंट्स दिया इस बच्चे को, है ना। तो बहुत सारी रेमेडी उसको दी गई। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये और ये पोस्ट करने का वजह क्या है कि ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, वेरी बैड काइंड ऑफ एटॉपिक डर्मेटाइटिस। मतलब इसका ना, अभी जो पिक्चर है, तो वो जो जमाना था, मतलब उतना पिक्चर का क्रेज नहीं था, है ना, उतना फोटो लेने का। तो ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट चले गए बिगर पिक्चर के, वो ठीक होके चले गए बहुत बुरी बुरी बीमारियों से, है ना। तो अब ये समझो आपकी होम्योपैथी की मास्टरी है स्किन डिसीज के ऊपर, और वो होम्योपैथी किसी भी बीमारी को सेटल करने में सक्षम है ना। तो चाहे स्किन डिजीज हो, इवन साइकेट्रिक डिजीजेज हो, कोई भी नॉन क्योरेबल डिजीज जो आज के मॉडर्न साइंस में क्योर नॉन क्योरेबल लिखा है, वो होम्योपैथी सेटल करती है। ठीक है, और वो जड़ से ठीक करती है। तो जब ये लोग मेरे पास आए, फिर मैंने इसको समझा। तो इसके आपने जो पिक्चर्स देखे, वो इतना ही नहीं था। पूरा चेस्ट वाला एरिया, पूरा चेस्ट का एरिया उसका ऐसे ही पस से भरा पड़ा था। ठीक है, पूरा बैक का एरिया, स्पेशली लोअर बैक और हिप्स का एरिया पूरा फुल था। अभी आपने पिक्चर में देखा होगा पैर, पैर में वो सूखा वाला, मतलब मैंने उस टाइम का पिक्चर नहीं लिया था इसको, उसका, जब ये बहुत ज़्यादा बुरी हालात में थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो फर्स्ट 2 क्लिप हैं जिस पे ना उसको पस बन गई थी, ऐसा इस तरीके का उसको इन्फेक्शन था। तो फ्रेंड, उसको एक मेडिसिन दिया, उस टाइम पे एक मेडिसिन दिया, तो वो पूरा पस खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद नए इरप्शन, उसका ओरिजिनल पिक्चर निकल के बाहर आया। मतलब वो सेकेंडरी इन्फेक्शन था एक्जिमा के ऊपर। अब वो साइड होने के बाद उसका क्या ओरिजिनल पिक्चर जो आपने देखा होगा पूरे में क्रस्ट, तो उसका ओरिजिनल क्रस्ट तो आपने क्रस्ट तो देखा ही नहीं। मैं उसका एक पिक्चर अभी देखो आप, तो पूरा आपने देखा नहीं। इवन मुझे वो याद है कितना बुरा हाल था। और ये 7 से 8 साल हो गया, एलोपैथिक डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर। इवन अपने ट्रीटमेंट मैं कर रहा था, ट्रीटमेंट जब कुछ टाइम पे 1-2 महीने हो गया, रिमेडी सही नहीं मिली। मैं क्यों रिमेडी का नाम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर ओपनली, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, अरे इस केस में ऐसी रेमेडी ये काम कर सकती है। होम्योपैथी में ऐसा ही नहीं है। होम्योपैथी में हमको फिर उस पेशेंट को समझना होता है, उसको देखना होता है कि उस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसके साथ में उस प्रॉब्लम से ज़्यादा वो पेशेंट कैसा है, पेशेंट, है ना। तो उस पेशेंट को हमको समझना होता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, वो बता। ओके, और फिर प्रॉब्लम के साथ उस पर्सन को समझो आप कि वो बंदा कैसा, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, मूड कैसा रहता है उसका, है ना। मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर, ये सब आपको लेना होता है, तब जाके आप ऐसी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आप, ये 1 महीने हो गया, 2 महीने, मैं फिर किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास लेके गया, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि मेरी कजन थी, बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप समझो कि इसको, ये जो लड़की है ना, 1 से 2 किलो कॉटन लपेट के रखती थी पूरे शरीर में, रैप अप करके रखती थी, उसके बाद कपड़े पहनती थी, इतने बुरे हाल थे इस लड़की के। ठीक है, फिर फाइनली होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद, तो जब मैं डॉक्टर के पास लेके गया इसको, उसकी तो हालत ख़राब हुई डॉक्टर की, फुल स्टीरॉयड उसने दे दिया।
बोला क्या कर लिया है तुमने, मतलब तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। वो बोला उसने कि मैं पहले से भी ऑलरेडी स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही थी, नहीं हुआ। तो फिर उसने 5,000 की रेमेडी लिखी, दवाइयाँ, लैक्टोकेलामाइन, सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाने का, क्योंकि जो उसका स्किन देख रहे हो आप, उसके स्किन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट निकलता था, मतलब ऊजिंग वाटरी ग्लू उसके गोंद जैसा है ना, ग्लूटिनस डिस्चार्ज निकलता था, चिपकने वाला, इसलिए वो उसको रैप करके रखती थी, है ना। डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन लिखी, फिर मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लेने दिया। अभी आप समझो कि उससे कुछ होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ले रही थी, तो इससे क्या होगा, मुझे पता, सेम सेम मेडिसिन दे दिया। तो उसका मैंने कहा मैं करता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसे करते 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 3-4 महीने बाद मुझे कुछ समझ में आया कि इसको देना क्या है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ जोक, एंड होम्योपैथी समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी टू डील विद द पेशेंट। और जैसे ही मुझे वो क्लू मिलता है, क्लू, एक सिंगल क्लू, बट अभी आपको मैं वो क्लू बोलूँगा तो आप फिर वो कहेंगे कि मुझे आपने क्लू क्यों नहीं बताया। तो वो क्लू इस पेशेंट के लिए एप्ट था, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे पेशेंट के लिए एप्ट हो, इसीलिए वो क्लू अलॉन्ग विद हिज हर पर्सनालिटी मैंने मैच करी। पेशेंट को मैंने पूछा इसका नेचर कैसा है, ये करती क्या है, इस समस्या को लेके क्या सोचती है, क्या क्या करना चाहती है, मन कैसा है इसका, इसको सुसाइडल थॉट्स आते थे, है ना। तो आप समझो इसकी सीवियरिटी कितनी रही होगी। और फिर उसको मेडिसिन दिया, तो बीच में मिजेरियम दिया, आर्सेनिक दिया। आर्सेनिक देने से उसका वो जो, तो आर्सेनिक की पिक्यूलियर मॉडलिटी थी, इसको ना वार्म, जब इसको जो बहुत ज़्यादा जलन होती थी तो वार्म गर्म पानी से सेक करती थी, गर्म पानी से वो पपड़ियाँ साफ करती थी। वो करती क्या थी, एक कमरे में बैठ करके वो पपड़ी नोचती रहती थी, निकालती रहती थी, ठीक है। तो उसको पहले आर्सेनिक दिया था तो वो ठीक हो गया, मिजेरियम दिया था, मिजेरियम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आर्सेनिक से वो बेटर हुई थी, लेकिन आर्सेनिक वाज नॉट द रेमेडी, ठीक है। वो उस सिचुएशन के टाइम की रेमेडी थी, लेकिन उसके बाद आर्सेनिक को कोई काम नहीं किया। फिर वही मैं कहता हूँ कि ये आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको पेशेंट को समझना है, बराबर से समझना है, उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है पेशेंट की, तब जाके आपको कोई रेमेडी सिलेक्ट करनी है। और फिर उसको जो राइट से मिनिमम थी, जैसे ही उसको हिट हुई, उसका तीसरे दिन ही फ़ोन आता है कि ईचिंग काफ़ी बेटर हो गई। तो सबसे पहला साइन होगा आपका ईचिंग, बर्निंग, इसमें बेटर है कि नहीं, है ना। वो बेटर हो गई, उसके बाद वो धीरे 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 करके उसके इरप्शन से ड्राई अप होते गए। फाइनली 1 ml का एक डोज दिया उसको रेमेडी का, और वो सेटल हो गई, ठीक है। तो वो जो रेमेडी थी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी थी इस केस के लिए, ठीक है। तो वो केस इस रेमेडी का था, इसलिए वो सॉल्व हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेमेडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट। उस पेशेंट को हमको समझना है और फिर रेमेडी निकालनी है। फिर देखो आप कैसे चमत्कार होता है। और आज 7 साल हो गया, वापस रिकवर नहीं हुआ, मतलब वापस रीअपियर नहीं हुआ ये केस, एकदम वो बच्चे ठीक हो गई। तो मतलब उसने 7 से 8 साल इस प्रॉब्लम को झेला बिकॉज ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं था और होम्योपैथी से ही मिल नहीं पा रही थी उसको। इवन मैंने भी कुछ टाइम ट्राई किया, है ना। तो आपको ट्राई करना होम्योपैथी में है, होम्योपैथी सेटल होते हैं प्रॉब्लम्स, बट फाइंड आउट द राइट से मिनिमम। अब होम्योपैथी में कोई भी दवाई, अभी आप देखो बहुत सारे लोग ग्रेफाइटिस बोलेंगे इसके लिए, बहुत सारे पेट्रोलियम बोलेंगे, तो ना तो ग्रेफाइटिस थी ना तो पेट्रोलियम थी, रेमेडी वाज एल्यूमिना। बट अब एल्यूमिना क्यों दिया ये मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, आपको ये समझने का है कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है इस पेशेंट की, तब जाके ये रेमेडी निकल के आती है, ठीक है। मतलब हमने उससे आधे से 48 मिनट हमने, तो कहने का मतलब यही है, हमको करना क्या है, एक राइट रेमेडी सिलेक्ट करनी है। होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, कोई भी रेमेडी कभी काम नहीं करती है। मैंने अभी भी देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स का, जैसे मैंने सोरियासिस वाला केस पोस्ट किया, उसमें उसके बाद से बहुत सारे
क्या मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब पर्सनालिटी बता दो, रूब्रिक बता दो। ऐसे काम नहीं होता, वो मतलब ही नहीं है जानने का। आपको जानना क्या है, प्रोसेस जाननी है कि हम किसी पेशेंट तक कैसे पहुंचेंगे, और हमको इम्पोर्टेंट क्या है वो देखना है, रेमेडी कैसे निकालनी है वो देखना है, फिर पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करनी है वो देखना है, और फिर रिपीट कैसे करना है। तो इसको जब जब रेमेडी दिया, एक हफ्ते के लिए इचिंग आया, फिर वापस आई, फिर रेमेडी दिया, ऐसे करके करते 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 धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ा के 1 m तक जाने के बाद फिर उसका टोटल खत्म हो गया, इरप्शंस पूरे ड्राई अप हो गए, नो इरप्शंस, नो इचिंग, नथिंग। पेशेंट एकदम रिकवर हो गया, और वो आज 7 साल से बेटर है। मतलब वो दिस इज क्योर, है ना। सो इट वॉज लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।